हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, गौतम बुद्ध जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, ने मानव जीवन के सबसे गहरे सत्य को समझने और उसे साझा करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। उनका जीवन दर्शन, शिक्षाएं और उपदेश हमें सिखाते हैं कि जैसे समय के हर स्वरूप को शांत चित्त से स्वीकार कर सकते हैं, समय जैसा भी हो शांत रहना सीख जाओ। उनकी शिक्षाओं का सार है जो हमें धैर्य, संयम और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गौतम बुद्ध का जीवन और शांति का संदेश। गौतम बुद्ध का जीवन अनेक संघर्षों और अंतर्द्वंद्वों से भरा था। उनका जन्म एक राजा के घर में हुआ था और उन्हें अपने जीवन के प्रारंभिक वर्ष विलासिता और समृद्धि में बिताए। लेकिन जब उन्होंने संसार के दुखों को देखा, जैसे रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु, तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने यह समझ लिया कि सांसारिक सुख और दुख अस्थायी है और मनुष्य को इनसे ऊपर उठने की आवश्यकता है। बुद्ध ने राजमहल और परिवार को त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। कठोर तपस्या और ध्यान के वर्षों के बाद उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। यह ज्ञान उन्हें सिखाता है कि समय और परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन यदि हम अपने मन को शांत और स्थिर बनाए रखें तो हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। बुद्ध का मानना था कि समय परिवर्तनशील है। जैसे दिन के बाद रात आती है और फिर सुबह होती है, वैसे ही जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। बुद्ध ने यह सिखाया कि हमें हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि समय का स्वभाव बदलता रहता है। उन्होंने कहा, हम जीवन की किसी क्षण को रोक नहीं सकते, लेकिन हम उसे परिवर्तन कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि समय चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, हमें इसे सहजता से स्वीकार करना चाहिए। जब हम परिस्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो हम तनाव और दुख का अनुभव करते हैं। बुद्ध ने ध्यान को शांत और आत्मनियंत्रण प्राप्त करने का सबसे प्रभावशाली साधन माना। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। ध्यान हमें वर्तमान में जीना सिखाता है और भूतकाल भविष्य की चिंता से मुक्त करता है। समय के हर स्वरूप में शांत रहने के लिए बुद्ध ने इन मुख्य सिद्धांतों को अपनाने का सुझाव दिया। स्वीकार्यता, जीवन की हर स्थिति को बिना किसी प्रतिरोध के स्वीकार करना। धैर्य, कठिनाइयों का सामना ध्यानपूर्वक करना। विवेक, सही समय पर सही निर्णय लेना। बुद्ध की शिक्षा का आधार उनके 4 आर्य सत्य है, जो समय और शांति के बीच संबंध को स्पष्ट करते हैं। बुद्ध जीवन में सुख, जीवन में दुख का अस्तित्व है। दुख का कारण इच्छाएं और अपेक्षाएं दुख का कारण है। दुख का निवारण इच्छाओं का त्याग करके दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। 8 मार्ग यह मार्ग हमें सही विचार, सही कर्म और सही ध्यान का अभ्यास सिखाता है। इन 8 सत्यों का अनुभव करके हम अपने समय के किसी भी भीतर उतार चढ़ाव में अपने मन को स्थिर और शांत रख सकते हैं। एक बार एक किसान बुद्ध के पास आया और कहा, मुझे बहुत समस्याएं हैं। मेरे पास खेती के लिए पर्याप्त पानी नहीं है, परिवार में झगड़े हैं और हर समय कोई ना कोई समस्या बनी रहती है।
क्या आप मेरी समस्याएं हल कर सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, मैं आपकी हल नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको एक चीज सिखा सकता हूँ। समस्याओं के साथ शांत रहने कैसे रहना है। इस दृष्टांत का संदेश स्पष्ट है। समस्याएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमें शांत और संतुलित प्रदान कर सकती है। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि समय को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन समय के प्रति हमारा दृष्टिकोण अवश्य हमारे नियंत्रण में है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को संतुलित करते हैं तो हम समय के हर स्वरूप को सहजता से स्वीकार कर पाते हैं। उनकी शिक्षा यह कहती है कि यदि हम अपने भीतर शांति स्थापित कर ले तो बाहर की दुनिया चाहे जैसी भी हो हमें विचलित नहीं कर सकती। यह शांति और स्थिरता जीवन को सरल और आनंदपूर्ण बनाती है। दोस्तों, समय जैसा भी हो शांत रहना सीख जाओ। केवल एक वाक्य नहीं बल्कि जीवन का गहन सत्य है। यह हमें सिखाता है कि समय और परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हो सकती है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया और धैर्य पूरी तरह हमारे हाथ में है। गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें इस सत्य को समझने और आत्मसात करने का मार्ग प्रदान करती है। ध्यान, धैर्य और स्वीकृति के अभ्यास से हम जीवन के हर क्षण को शांत और संतोष के साथ जी सकते हैं। बुद्ध का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था, और यह हमें सच्ची शांति और आनंद का अनुभव करने का मार्ग दिखाता है। दोस्तों, इस कहानी को आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कोई और कहानी लेकर के। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।